उसके नाम को धन्यवाद करते हुए, उसके नाम की बड़ाई प्रशंसा तारीफ करते हुए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु को बोले परमेश्वर, मैं अपने पापों के लिए तेरे पास आया हूँ, मैं अपने गुनाहों के खातिर तेरे पास आया परमेश्वर, मुझे अपने पवित्र लहू से धो कर शुद्ध कर, मुझे आजाद कर, मुझे संगा कर परमेश्वर, हालेलुया। मैं तेरी महिमा कर पाऊं, मैं तेरी आराधना कर पाऊं, मैं तेरे नाम को धन्य कह पाऊं, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हालेलुया, और तारीफ के योग्य, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू लॉर्ड। उसने क्रूस उठाया मेरे और आपके गुनाहों के लिए, वो कुर्बान हुआ है ताकि हम जीवन को पाएं, हालेलुया।
वो वध हुआ मेमना आज भी महिमा के योग्य है। उसका वचन कहता है वो हमारे बीच में है। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वो उनके बीच में होता है। हालेलुया। आज विश्वास के साथ उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को धन्य करें। वो भला है, वो भला है, वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बहनों में से कोई भी एक जन आगे की सभा की आशीष के लिए प्रार्थना में गवाही करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर प्रभु आकाश और पृथ्वी के मालिक, आपका धन्यवाद करते, सारे सृष्टि के रचयिता आपका धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए पिता, जो आपने हमारी जिंदगी में दिखाया है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हो पिता। धन्यवाद करते 11 महीने तक पिता आपने संभाल के रखा मेरे परमेश्वर। हमारे हर एक दुख में हमारे साथ है पिता परमेश्वर। आपने पिता हमें आपके पुतली के नहीं परमेश्वर संभाल के रखा मेरा खुदा। मैं धन्यवाद करती राजा पिता इस 12वें महीने के पहले पवित्र दिन को खुदा आपके भवन में आने के लिए परमेश्वर, आपके पिता आराधना करने के लिए परमेश्वर आपने मौका दिया। मैं धन्यवाद करती राजा पिता आपके भवन का खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। चारों तरफ तेरे पवित्र आत्मा का जुम्मन सा खुदा बनता परमेश्वर। जो लोग यहाँ पे आते हैं खुदा हमें एक मन करिए, एक चित्त करिए पिता परमेश्वर। पूरे प्रेम के साथ प्रभु जी हम आपकी आराधना करें खुदा। भजन संहिता 138 में आप कहते हैं खुदा कि पूरे मन से यहोवा को स्तुति करो। हालेलुया। और पूरे मन से यहोवा के भवन में आके परमेश्वर को दंडवत करो प्रभु। हम पूरे समर्पण के साथ आपके भवन में आके खुदा आपके सामने हम दंडवत करें मेरे खुदा बंदा। आपका वचन हमारे जीवन में पूरा हो मेरे खुदा बंदा प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ खुदा इस आराधना को शुरू से लेके अंत तक खुदा आपका पवित्र आत्मा के जुम्मन में होने के लिए दुआ करती हूँ राजा। यहाँ का पिता मनुष्य की इच्छा नहीं मेरे खुदा, स्वर्ग पिता की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। यहाँ किसी बहन भाई माता का इच्छा नहीं परमेश्वर, आपका इच्छा इस भवन में पूरी हो पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग आए खुदा चंगाई रिहाई शिफा के साथ जाए पिता परमेश्वर। आशीषों से भर के जाए पिता परमेश्वर। बंधन से आजाद होकर जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते राजा। खासतौर पर परमेश्वर इस दिसंबर के महीने में परमेश्वर प्रभु जो तेरे खुदा ग्रेस है खुदा बंदा तेरे लोगों के ऊपर उतर के आने के लिए प्रार्थना करते हो राजा। इतना छोटे से लेके बड़े तक परमेश्वर प्रभु आप अगुवाई करे, आप प्रभु सही गलत को बताए मेरे परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करते हो। खासतौर पे आपके दास को आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। सर से लेके पांव तक प्रभु जी आप अपने पवित्र आत्मा में चुंबन करके चलाइए खुदा। आपके भेड़ों को कैसे चलाना है खुदा आप अपने दास को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करिए, उन्हें बताइए परमेश्वर राजा। हालेलुया प्रभु। क्योंकि खुदा जो मनुष्य खुदा वो निर्बुद्धि है खुदा, पर जब आपकी आत्मा के चलाए चलते हैं खुदा सब कुछ सही होता है मेरे परमेश्वर राजा प्रभु। आप आशीष कीजिए मेरे खुदा। जितने भाई बहन आ रहे प्रभु जल्दी से लेके आने के लिए प्रार्थना करती खुदा। सारे रुकावटों को क्लियर करके लेके आइए अपने लोगों को खुदा। नई नई आत्माओं को लेके आइए पिता परमेश्वर राजा प्रभु। आपका धन्यवाद करते हो। गाने बजाने वाले को सभी को आपके हाथों में सौंपते खुदा। आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से दुआ मांगते सुने और कबूल करें पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम को धन्य करेंगे। सॉन्ग नंबर 164 आपकी सॉन्ग पुस्तक में। तेरा लहू यीशु तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुआं देता है। हालेलुया। इस गीत को जब हम गाएंगे तो यीशु मसीह के लहू को याद करें जो मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर से बहाया गया है। जिस लहू से मेरे और आपके पाप धुलते हैं, जिससे हम चंगे होते हैं, जिससे हमें छुटकारा मिलता है, उस लहू को याद करके, उस कुर्बानी को याद करके क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है,
तेरा
पवित्र 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 प्रेमी परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये तेरे साथ संभव है प्रभु जी। तेरे लहू के झरनों से खुदावंद हम छुड़ाए गए, तेरे लहू की बूंदों से प्रभु जी हम धो के शुद्ध किए गए। थैंक यू लॉर्ड, ये तूने करके दिखाया है, ये संभव है तेरे साथ प्रभु जी। तूने हमें से हर एक को आशीष दी है, तूने हमें से हर एक को छुड़ाया है, तूने हमें से हर एक को आशीष दी है। रबा रबा शब्द। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Praise you Jesus, praise you Jesus, hallelujah. तारीफ हो, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Praise you, hallelujah. सिस्टर सोनिका के साथ मिलकर दुआ में जाएंगे। Hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावंद का परमेश्वर आज का प्रभु जी, जो आपने प्रभु जी नया दिन दिखाया खुदावंद, इस दिन के लिए खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, जितने भी लोग आए हैं प्रभु जी आप सबको आशीष देना प्रभु जी, और जितने भी लोग रास्ते में प्रभु आने के लिए तैयार है प्रभु आप सही सलामत लेकर आना है। हालेलुया हालेलुया। इस गीत को जब हम गाएंगे आप लोग भी आत्मा में आराधना करते हुए, तालियों को बजाते हुए और बिना बात किए, बिना इधर उधर डिस्टर्ब हुए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। हालेलुया। गिनिया ना जाने मैं तो भले आया तेरिया, गिनिया ना जाने मैं तो भले आया तेरिया, कि तेनू दसा मैं बदे आया तेरिया, कि तेनू दसा मैं बदे आया तेरिया, गिनिया न जाने मैं तो भले 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 आया तेरिया, किसी से तुझे सारे भले आया तेरिया, किसी से तुझे सारे भले आया तेरिया, गिनिया न जाने मैं तो भले आया तेरिया, गिनिया न जाने मैं तो भले आया तेरिया, तेरा रोगी तेरे कोल आया रोगी नारे हाँ, 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 तेरा रोगी तेरे Thank you.
Yeah.
तेरे कोल आया सोगी नारे भां जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी नारे भां जेड़ा रोगी तेरे कोल आया रोगी नारे भां जेड़ा रोगी तेरे कोल आया रोगी नारे भां जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी नारे भां जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी नारे भां सायो लोकी दे दे गवाया बदलने वाला है साडी जिंदगी नु तू यो बदलाने वाला है वो चुप खाक विच तखत बटोने वाला है खाक विच तखत बिठाने वाला है साडी जिंदगी नु तू यो बदलने वाला है साडी जिंदगी नु तू यो बदलाने वाला है तेरे चंद तारे बादशाह किसी तेनू दसा मैं
जाने मैं तो गिरिया तेरिया गिरिया ना जाने मैं तो गिरिया तेरिया गिरिया ना जाने मैं तो गिरिया तेरिया। उसकी भलाइयों को याद करते हुए हालेलुया, उसके अद्भुत कामों को, उसकी महाकरुणा को। बाइबल कहती है उसका अनुग्रह है जो हम बचाए गए हैं, कि उसकी महाकरुणा, उसकी दया है कि हम नाश नहीं हुए। हालेलुया, उसकी आशीष को हम याद करते हुए हैं, उसके कामों को, उसके अद्भुत युक्तियों को, योजना हो जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। साम्स नंबर 23। Praise you, Lord. Hallelujah. Bhajan Sanhita 23. Thank you, Lord. Thank you. Praise you, Jesus. Hallelujah. सिस्टर दीता आगे आएंगे। भजन संहिता 23। हम बारी बारी से मिलके पढ़ेंगे। पहला वचन आप आगे आगे पढ़े, हम पीछे पीछे पढ़ेंगे। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के नियमित, वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम बाइबल को अपने सामने रखते हैं। हालेलुया। हम आराधना में जाएंगे। भजनकार परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। और वो कहता है मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मेरी आत्मा को किस चीज की भूख, जब हम उसकी आराधना में जाने, जब उसकी प्रशंसा में जाने, तो हम क्यों ना उस खुदा से कहें खुदा तू मेरी आत्मा को तृप्त कर दे। मेरी आत्मा को प्रभु से जीवन रूपी भोजन से, जीवन रूपी जल से भर दे, ताकि मैं खाकर भूखा ना हो जाऊं और मैं पीकर प्यासा न रहूं। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। हरि बाबा शंकरा रिखंडा नाराबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। तारीफ यहोवा की करो जी आवाज के साथ। तारीफ यहोवा की करो जी आवाज के साथ। फतिहा के मारो नारे, फतिहा के मारो नारे।
Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Holy on fire is it. आपके समय दूर है, आपके चॉइस अलग हो रहे, आपके रोग चुके हुए हैं, आपके साधनों से आजाद हो रहे हैं, बीमारियों से, गरीबी से, बीमारीपन से, सांप से, जुए की आदत से, अंधकार की संगति से, इवन स्पिरिट से, दुष्टात्मा से, आप फ्री हैं, आप आजाद हैं, आप चुके हो रहे हैं, हालेलुया। ओ शिवा माना बंद, praise you, Jesus. Thank you. आराधना करें, आंखों को बंद रखते हुए आराधना करें, कोई मत देखिए करो, परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, वो मौजूद है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. मेरे दिन की शुरुआत हो तू ही, मेरी रात हो तुझ पे खत्म, मैं बैठा रहूं खोजता हूँ और तुझ में ही रहता मगन। यीशु
मेरे यीशु, हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु, मेरे यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। आज खुदा से बोले प्रभु, मेरे अंदर बहुत सारी आदतें हैं। किसी को ज्यादा बात करने की आदत है, किसी को ज्यादा सुनने की आदत है, किसी को इधर उधर की कामों की आदत है। बट आज जब आप यीशु से कहेंगे यीशु तू मेरी आदत बन जा, आज प्रभु आपको छुएगा, आपकी बाकी सारी आदतों को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस गीत के साथ आराधना करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। मेरे दिन की शुरुआत हो तू ही, मेरी रात हो तुझ पे खत्म, मैं बैठा रहूं खोजता हूँ और तुझ में ही रहता मगन। यीशु, मेरे यीशु, हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु, मेरे यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। वो पाक जगह ही अलग है जो तुझसे मिली है खुदा, ये सलीका है तुझसे मिलन का, अब होना नहीं तुझसे जुदा, तुझसे, हाँ तुझसे, तुझसे हो मैं पाक खुदा, पाक खुदा। तुझसे, हाँ मैं तुझसे, तुझसे हो मैं पाक खुदा, पाक खुदा। यीशु, मेरे यीशु, हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु, मेरे यीशु, हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। खिदमत तेरी करता रहूं मैं, तेरे हुक्म को माना करूं, दिल तुझसे तसल्ली है पाता, मैं तेरा ख्याल करूं, दिल से, हाँ दिल से, दिल से तेरी गाऊं सदा, गाऊं सदा। दिल से, हाँ दिल से, दिल से तेरी गाऊं सदा, गाऊं सदा। यीशु, मेरे यीशु, यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु, मेरे यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु, मेरे यीशु, हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु, मेरे यीशु, हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु, मेरे यीशु, हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। थैंक यू, तू मेरी
आदत बन जाए यीशु। मेरे जीने उठने, मेरे चलने फिरने, मेरी सुबह शाम, मेरे दाएं बाएं, मेरे ऊपर नीचे केवल तेरा सहारा हो, केवल तेरा नाम हो, केवल तू ही मेरी आदत हो। मैं हर बात, हर काम, हर सोच विचार तेरे नाम से शुरू करूं। मेरा दिन तेरे साथ शुरू हो, मेरी रात तेरे साथ खत्म हो। मैं तुझ में मगन रहूं परमेश्वर, मैं तेरे साथ चला करूं, मैं तेरी आत्मा की प्रेरणा लगवाई में चलूं। खुदा तू मेरी आदत बन जा, हालेलुया। तू मेरी आदत बन जा यीशु नासरी, हालेलुया। क्यों ना परमेश्वर को बोले मुंह खोल के, प्रभु मेरे अंदर बहुत सारी गलतियां त्रुटियां हैं, मेरे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं, मेरे अंदर बहुत सारी अच्छी आदतें भी है, लेकिन मैं एक और आदत अपनाना चाहता हूँ। वो ये है यीशु कि तू मेरी आदत बन जा, कि तू मेरे साथ रहने पाए, कि तू मेरी अगुवाई करे परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर आराधना के लिए प्रभु, जिसमें तूने अगुवाई की, इस सुंदर प्रभु जी वचनों के लिए, भजनों के लिए प्रभु जी, इन गीतों के लिए, संगीतों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। आगे का समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। कितने लोग पहली बार आए आज यहाँ पे? पहली बार कोई आया? हालेलुया। आइए हम तालियां बजा के स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आपके सुंदर समय के लिए। उसकी तारीफ करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। वो भला है, वो सच में जीवित है, वो सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन की ओर हम बढ़ेंगे। हालेलुया। आज के वचन के लिए हम निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। हाँ। और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने उन्हें आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? बस 9 तक ही पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। हमने जो अभी वचन सुना है मत्ती का सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसका 1 से लेके 9 तक, जो एक पहला ग्राफ है, बीज बोने वाले का दृष्टांत जिसको बोला गया है। अगर हम 13 अध्याय पूरा मत्ती का पढ़ते हैं तो स्वर्ग के राज्य के अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। अलग अलग तरीके से जो है वो समझाया गया कि स्वर्ग का राज्य कैसा है, स्वर्ग के राज्य में हम कैसे जा सकते हैं, स्वर्ग के राज्य में जो है कैसे हमने प्रवेश करना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है, पहला ही पैराग्राफ है, उसके बारे में आज आपसे बात करना चाहता हूँ। बाइबल कहती है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें की। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरण दिए, बहुत सारे दृष्टांत दिए, बहुत सारी बातें जो है अपने चेलों से की। लिखा है कि भीड़ उसके पास इकट्ठी थी, वो नाव पर चढ़ गया, सारी भीड़ जो है किनारे पे खड़ी थी। झील के किनारे पे लोग खड़े थे, यीशु मसीह पानी में था, नाव में था, और उनसे जो है यीशु मसीह दृष्टांतों में बहुत सी बातें करने लग गया। और एक बोने वाला बीज बोने निकला करके उसने एक उदाहरण जो है, एक दृष्टांत जो है उसकी शुरुआत की। हालेलुया। वो बोलता है कि एक बीज बोने वाला निकला
बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हालेलुया। अगर आप में से किसी ने खेती की हो, किसानी की हो, अगर कोई जानता हो, तो जब हम बीज बोते हैं तो हमें मालूम है कि बीज बोने के बाद हम उसे मिट्टी से ढांक देते हैं। हालेलुया। किस लिए ढांकते हैं? इसलिए ताकि अगर बीज जो है ऊपर बढ़ रहा तो पक्षी आकर उसे क्या करेंगे? चुग लेंगे। और अगर पक्षी बीज को चुग गया तो बीज हमने बोया हो कभी फलवंत नहीं होगा, फल नहीं लेके आएगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिलने के कारण, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण क्या हो गया? वो जल्दी उग आए। हालेलुया। एक और बीज बोने का जो तरीका था वो ये था कि पथरीली भूमि पर कुछ बीज गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी और गहरी मिट्टी ना मिली, इस कारण वो क्या हो गया? वो जल्द उगाए। हालेलुया। आपने अगर पथरीली भूमि में अगर बीज बोया हो तो आपको मालूम होगा कि वो भी बीज जो है फलता नहीं है, फल लेके नहीं आता है। अगर वो मिट्टी के अंदर अच्छे से गया नहीं, उसकी जड़ जो है मिट्टी में लगी नहीं है, तो वो एक मजबूत पौधा नहीं बनेगा, वो एक अच्छी फसल नहीं होगी। वो या तो सूख जाएगा या जल्द उग आने के कारण जड़ नहीं पकड़ेगा। और जिस पौधे की जड़ मजबूत नहीं है, जो अच्छे से जड़ जिसकी नहीं लगी है, वो पौधा कभी फलवंत नहीं होगा। ये आप सबको मालूम है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। और उसने क्या बोला? उसने बोला पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने भरकर उन्हें क्या कर दिया? दबा दिया। झाड़ी में कोई बीज नहीं बोता, आपने देखा होगा। झाड़ी में अगर बीज बोएंगे तो झाड़ियां उसे क्या कर देंगी? दबा देंगी। वो तो उगेगा ही ना, उसे जो है पानी दे सकते हैं ना, उसे अच्छे से धूप मिलेगी, और वो झाड़ी में गिरा हुआ जो बीज है वो भी फल लेकर नहीं आएगा। पर एक और बीज है, इसमें लिखा है पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है, आत्मा चर्च से क्या कह रहा है, आत्मा विश्वासी से क्या कह रहा है। आत्मा ये कह रहा है कि अपनी जो हृदय रूपी भूमि है उसको अच्छी बनाओ। आपकी भूमि तैयार होनी चाहिए, ना तो सड़क के किनारे वाली भूमि हो, ना तो भूमि पथरीली हो, ना तो भूमि जो है झाड़ियों वाली हो, परंतु जो चौथी भूमि के बारे में बात की गई है वो भूमि ऐसी है कि वो भूमि अच्छी हो, उस भूमि की जो है तैयारी की गई हो, वो भूमि जो है वो समतल हो, वो भूमि जो है उपजाऊ हो, वो भूमि जो है खाद पानी देकर तैयार की गई हो, ताकि जब उसमें बीज बोया जाए तो बाइबल कहती है 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फलों को लेकर आएगी। हालेलुया। हालेलुया। अब ये दृष्टांत है। दृष्टांत का मतलब समझते हैं कि यीशु मसीह जो है स्वर्ग के राज्य की बात को एक कहानी में डालकर बता रहे हैं, डायरेक्ट बात नहीं कर रहे चेलों से। अक्सर यीशु मसीह ऐसा ही किया करते थे, और चेले कई बार यीशु को आकर पूछा करते थे, प्रभु हमें बताइए तो क्या कहना चाह रहा, हमें समझ में नहीं आया। तो यीशु मसीह कहता था कि तुम्हें तो स्वर्ग के राज्य की बातों का भेद प्रकट किया गया है, तुम्हें स्वर्ग की राज्य की समझ दी गई है, बट सबको नहीं दी गई। तुम्हें दी गई है जो मेरे साथ रहते हो, तुम्हें दी गई जो मुझे सुनते हो, तुम्हें दी गई है जो मेरे संग चलते हो, बाकियों को नहीं देगी ये समझ। तो फिर तुम्हें क्यों नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला है? हालेलुया। वो कई बार कंफ्यूज हो जाते थे, कई बार सोचते थे, कई बार उनको समझ नहीं आता था कि यीशु कहना क्या चाह रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र जो है पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वो उसे क्रूस पे चढ़ा देंगे। चेलों को समझ नहीं आया, चेलों ने बोला ऐसा ना हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं ऐसा होने देंगे। यीशु ने बोला तुम जानते नहीं तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम संसारिक बुद्धि की बात कर रहे हो, बट मैं स्वर्ग के राज्य की बातें कर रहा हूं। मेरा इस दुनिया में आना और मेरा क्रूस के ऊपर चढ़ना, मेरा मानव जाति के लिए मारा जाना, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। अगर मैं ऐसा ना करूं, अगर ऐसा ना हो तो तुम उद्धार कैसे पाओगे, तुम्हारे पापों से तुम्हें क्षमा कैसे मिलेगी?
जो आदम से लेकर तुमने पाप किया है, जो पाप तुम्हारे शरीर में आ गया, तुम्हारे ब्लड में, खून में आ गया है, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? उससे छुटकारा देने के लिए अवश्य है कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊं। हालेलुया। उससे छुटकारा पाने के लिए अवश्य है कि मैं पापियों के हाथ में पकड़वाया जाऊं, और जब मैं पकड़वाया जाऊंगा, जब मैं मारा जाऊंगा, फिर मैं गाड़ा जाऊंगा, और फिर तीसरे दिन जी भी उठूंगा। इस सारे प्रोसेस के साथ मानव जाति जो है, आदम से लेकर आखिरी इंसान तक जो है, वो उद्धार पाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह की बातें कई बार समझ नहीं आती थी चेलों को, हमें भी नहीं आती कई बार यीशु मसीह की बातें क्या बोल गया हो। क्यों? क्योंकि राज्य की बातें हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। कान तो हम सबके हैं, बट यीशु मसीह आत्मिक कानों की बात कर रहे हैं। जिसके आत्मिक कान खुले हैं, जिसको आत्मिक आवाज नजर आ रही है, वो ध्यान से सुन ले कि इन दिनों में पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। वो ध्यान से सुन ले कि पवित्र आत्मा कहना क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इसके 10 वचन से पढ़ते हैं तो लिखा है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर इनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास थोड़ा है और वो उसे मन के भले भंडार में संभाल के रखता है, उसको तो और दिया जाएगा, पर जिसके पास है और संभालता नहीं है, उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसकी वो देख रेख नहीं करता। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से निकला वो हर एक वो वचन जो मेरे उद्धार के लिए है, जो मेरी शांति के लिए है, जो मेरी चंगाई के लिए है, परमेश्वर का हर वो वचन जो मुझे उद्धार के मार्ग में लेके चलता है, जो मुझे सत्य के मार्ग में लेके चलता है, और अगर मैं उस वचन को मानता नहीं हूं, उस वचन में चलता नहीं हूं, तो याद रखना जो थोड़ा तुम्हारे पास है, बाइबल कहती है वो तुमसे छीन लिया जाएगा और वो उसको दे दिया जाएगा जिसके पास ज्यादा है, बहुत है, और तुम बिल्कुल फ्री खाली हो जाओगे, कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हर वो वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकला, हर वो वचन जो देवधारी होके आया, हर वो वचन जो आज हमारे पास लिखित रूप में है, अगर हम उसे सुनकर मानते नहीं, अगर हम उस पर चलते नहीं, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वो उससे छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, और वो उसको दे दिया जाएगा जिसके पास बहुत है और जो मानता है, और जो मानता नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो लिटिल, जो थोड़ा उसके पास है। हालेलुया। फिर बाइबल कहती है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, क्योंकि उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। हालेलुया। ये उन लोगों के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है, उन फरीसियों के बारे में, सदूकियों के बारे में, यहूदियों के बारे में, कि जिनके कान तो हैं पर सुनते नहीं, जिनकी आंखें तो हैं पर देखते नहीं। मैं इसलिए उनसे पहेलियों में बातें करता हूं, दृष्टांतों में बातें करता हूं, मैं सीधी सीधी उनसे बात नहीं करता। बच्चों से यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे डायरेक्ट बात करता हूं, मैं तुमसे डायरेक्ट कहना चाहता हूं कि ये बीज क्या है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ये 4 भूमियां क्या है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ये पथरीली भूमि कौन सी है, ये रोड के किनारे वाली कौन सी है, ये झाड़ियों वाली कौन सी है। यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें जो है समझ दी है कि तुम समझ सको, तुम्हारी आंखें मैंने खोली हैं, तुम्हारे कान मैंने खोले हैं, बट उनके कान बंद हैं, उनकी आंखें बंद हैं, क्योंकि वो सुनते चले आ रहे हैं, बट उन्होंने आज तक नहीं माना मेरे वचन को। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज तक नहीं माना वचन को, वो जानते हैं पर मानते नहीं, इसलिए मैं उनसे और बात नहीं करना चाहता, और बात करना नहीं चाहता। बाइबल कहती परमेश्वर एक नहीं, 2 बार नहीं, उससे भी अधिक बार बात करता है, बट अगर मनुष्य उस पर चित्त ना लगाए तो फिर परमेश्वर और बात नहीं करता।
आपको परमेश्वर पिछले दिनों से बातें करना चला आ रहा है, आपसे एक बार, दो बार, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कई बार परमेश्वर ने बातें की होंगी, लेकिन अगर आप उससे मानोगे नहीं, चित्त नहीं लगाओगे, तो इसके फर्दर परमेश्वर फिर आपसे कोई बात नहीं करेगा। इससे और ज्यादा फिर परमेश्वर आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। परमेश्वर के राज्य में डिसोबीडिएंट लोग नहीं जाएंगे, जो आज्ञा को नहीं मानते वो नहीं जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में वो लोग प्रवेश करेंगे जो ओबे करते हैं, कहना मानते हैं और परमेश्वर की योजना को, इच्छाओं को पूरा करते हैं अपने जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल कहती है जब तू उसकी आवाज को सुने तो क्या कर, अपने हृदय को कठोर मत कर। जब उसकी आवाज एक बीज रूपी बीज की तरह आपके जीवन में आए तो अपने हृदय को सॉफ्ट करके उसे सुन, उसे मान, उसको फॉलो कर, उसका पालन कर, तो परमेश्वर आने वाले दिनों में और बातें तुझे बताएगा, और बातें प्रकट करेगा, गूढ़ बातें, जीवन की बातें प्रकट करेगा। पर एक बात जो आपने सुनी है, सुनते चले आ रहे, लेकिन आपने फैसला किया मैं नहीं मानूंगा, वो कुछ भी हो सकता है, आपकी गलती, गुनाह हो सकता है, आपका वो हर काम हो सकता है जो आपको अच्छा लगता है, बट वचन कहता है छोड़ दे, आप छोड़ नहीं रहे। वचन आपको बार बार कह रहा है कि तू सॉफ्ट हो जा, अपने हृदय को सॉफ्ट कर, जो बीज बोया गया उसके अनुसार चल, फलने की आप नहीं कर रहे तो याद रखना परमेश्वर इससे आगे बात नहीं करेगा। आपका हृदय कठोर 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 होता होता चला जाएगा और शैतान जो है वो आपको अपने राज्य की तरफ खींच लेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जब यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं तो यीशु मसीह बात कह रहे हैं वहां पे 16 वचन कहता है पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है उससे यीशु मसीह कह रहा है धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं। और लिखा क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। हालेलुया। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने, बहुत सारे नबियों ने, बहुत सारे बड़े बड़े महान लोगों ने चाहा था कि परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की बातों को देखें, परमेश्वर के कामों को देखें, परमेश्वर की बातों को सुने, पर वो सुन नहीं पाए, उन्हें अवसर नहीं मिला, उन्हें प्रिविलेज नहीं मिली। लेकिन ये प्रिविलेज कलीसिया को मिली है, ये चर्च को मिली है, ये नए नियम के लोगों को मिली है। यीशु मसीह के उद्धार की बातें, यीशु मसीह के खून की बातें, यीशु के चंगाई की बातें, यीशु के द्वारा उसकी आत्मा की बातें, ये मुझ पर रिवील की गई है, ये मेरे ऊपर प्रकट की गई है। इसलिए यीशु मसीह चेलों से कह रहा धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, क्योंकि ये बातें आत्मा के द्वारा तुम पर प्रकट की गई है। ये बातें भविष्यवक्ताओं ने चाही पर उनको मालूम नहीं था। ये मूसा पर प्रकट नहीं की गई, ये अब्राहम पर प्रकट नहीं की गई, ये पौलुस और पतरस पर प्रकट की गई है, ये मुझ पे और आप पे प्रकट की गई है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से हम शिफा पाते हैं, हम उद्धार पाते हैं। ये बातें हैं, ये बातें हैं। तो बाइबल का परमेश्वर कह रहा है धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। क्योंकि ये बातें प्रोफेट्स के ऊपर प्रकट नहीं की गई, नबियों के ऊपर प्रकट नहीं की गई, ये नए नियम की कलीसिया के ऊपर प्रकट की गई है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम 13 अध्याय के 18 वचन से पढ़ते हैं वहां पे बीज बोने वाले के दृष्टांत का जो है यीशु मसीह जो है वो उत्तर दे रहा है, उत्तर बता रहा है, उनको सरल करके बता रहा है कि क्या बात कर रहा हूं मैं तुमसे, क्योंकि चेलों को समझ में नहीं आ रहा था। वो देख रहे थे, वो सुन रहे थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह किस रिगार्डिंग बात कर रहा है, ये कौन सा बीज की बात कर रहा है, कौन सी भूमि की बात कर रहा है। आज जब हम परमेश्वर के वचन को कई बार सुनते तो हमें समझ नहीं आता, हमें समझ नहीं आता। हम कई बार वचन को जो है रट्टा मार के पढ़ते हैं, या कई बार हमने वो जो रूटीन बना रखा है, मैंने इतने चैप्टर पढ़ने हैं बाइबल के, मैंने रोज सुबह एक अध्याय पढ़ना है, मैंने 2 अध्याय पढ़ने, मैंने शाम को पढ़ने। हम पढ़ते तो है बट हमें क्या वो समझ में आता है जो उसमें लिखा है, जो परमेश्वर बात करना चाह रहा है, क्या वो बात हमारे अंदर जा रही है। बाइबल कहती है कि धन्य है वे जो सुनते हैं, धन्य है वे जो देखते हैं, और धन्य है वो जो आत्मा की बात को सुनते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है। प्रकाशित वाक्य में जब 7 कलीसियाओं को संदेश दिया
तो बार बार वहां पे अंत में ये लिखा है कि धन्य है वो जो इस वचन को मानते हैं, धन्य वो जो भविष्यवाणी की बात को मानते हैं, धन्य है वो जो इस आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड, एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। सो 18वां वचन जब हम पढ़ते हैं, लिखा है अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। अब यीशु मसीह अर्थ बता रहे हैं उसका, सुनना आप लोग भी ध्यान से, फिर हम जल्दी प्रेयर करेंगे। लिखा जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, और यही वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। हालेलुया। जो कोई वचन सुनकर समझता नहीं है, समझना जरूरी है, समझ में आएगा तभी ना उसका पालन करेंगे हम। और अगर समझ नहीं आया तो हम तो कहेंगे हाँ पढ़ा था वचन बहुत अच्छा। सब लोग अक्सर बोलते वचन बहुत अच्छा। हाँ जी मीटिंग में आए थे, मीटिंग कैसी लगी? मीटिंग बहुत अच्छी थी। क्या सुना? बहुत अच्छा था। अच्छा क्या था? अच्छा क्या था उसमें? हमें समझ कई बार नहीं आता, या मैं कहता हूं कि हम समझने की कोशिश नहीं करते। जब हम स्कूल में जाते हैं, जब हम क्लास में होते हैं, जब हम टीचर पढ़ा रहा होता है, हमें ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता है, तो कुछ लोगों को बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं, वो जल्दी कैच कर लेते हैं, वो जल्दी रिप्लाई करते हैं, वो जल्दी पकड़ लेते हैं बातों को, वो अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो पीछे बैठने वाले होते हैं और वो कहते हैं बस हमें तो क्लास खत्म हो जाए इसका वेट कर रहे हैं, कब बेल बजेगी, पीरियड खत्म हो जाएगा और ये टीचर साहब चले जाएंगे और अगली क्लास की देखी जाएगी, जाने दो। वो कोशिश नहीं करते समझने की, वो कैच करने की ट्राई नहीं करते, कोशिश नहीं करते कि हमें क्या पढ़ाया गया। अब सोचो जो उन्होंने ट्राई नहीं की, कोशिश नहीं की, समझ में नहीं आया, उनका रिजल्ट कैसा होगा? उनका रिजल्ट फिर वही होगा, वो दूसरे देखेंगे मेरा नाम है इसमें, नहीं मेरा नाम नहीं है। हालेलुया। जो वचन को सुन के आज समझेगा नहीं, वो वचन पे चलेगा नहीं, वो वचन पे चलेगा नहीं, वो फलों को लेके नहीं आएगा, और जो फलों को लेके नहीं आएगा उसका नाम वहां नहीं निकलेगा जीवन की पुस्तक में। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? मैं आपसे बातें कर रहा हूं। अगर वचन समझ में नहीं आया तो उसको रुक के समझने की कोशिश करो। अब बाइबल पढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ लिखा है, आप कह रही है पता नहीं क्या लिखा है, किसके बारे में बाइबल बात कर रही है, आप रुको, वहां पे स्टॉप करो। जरूरी नहीं है आप एक चैप्टर क्लोज करना, जरूरी नहीं है 2 चैप्टर आज पढ़ने, जरूरी ये है कि अगर मैं एक भी वचन पढ़ूं वो मुझे समझ में आना चाहिए। मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मुझे ये लिखा हुआ समझ नहीं आएगा। हालेलुया। हमारा शत्रु तो यही चाहता है, हमारा दुश्मन यही चाहता है कि जो लिखा हुआ वचन है वो तुम्हें समझ में ना आए। तुम जस्ट पढ़ दो और पास्टर जी को कह देना इतने घंटे पढ़ते हैं, इतने चैप्टर पढ़ते हैं, अपने आप को कह देना मैंने पढ़ी आज बाइबल में। समझा क्या हमने? मन लगाया क्या हमने? ट्राई किया क्या हमने उसको खोजने का? क्या कह रहा है पवित्र आत्मा? बाइबल कहती पवित्र आत्मा तुमसे बातें करता है। सत्य का आत्मा जब आएगा वो तुम्हें गूढ़ बातें सिखाएगा। बाइबल कहती है क्योंकि वो गूढ़ बातें खुद जानता है, वो उसी की बातें हैं। वो असली जो ऑर्डर है वही है बाइबल का, जो लेखक है ओरिजिनल पवित्र आत्मा ही है बाइबल का। और पवित्र आत्मा जब ऑर्डर है, ऑनर है, तो वो तुम्हें अपनी बातें सिखाएगा। जब तुम उससे बात करोगे, जब उससे पूछोगे, जब उससे कहोगे प्रभु ये क्या लिखा है, तब वो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बुद्धि दे। रुक जाओ 1 मिनट के लिए, शांत हो जाओ, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना। एक बात समझो उस वचन को जो सुनते हो, पढ़ते हो, जो आप देखते हो। हालेलुया। लिखा है जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। ये पहली भूमि है। जो सुनता है पर समझता नहीं, उसके अंदर जो उसने सुना उसको शत्रु आके चुरा के ले जाएगा। मैं कई बार आप लोगों से पूछता हूं पिछले संडे कौन सा वचन था, आप इधर देखते हो उधर देखते हो, माइक से चला जाता, स्किप हो जाता, आपको समझ में नहीं आता क्या था प्रचार पिछले संडे। हालांकि एक ही सप्ताह हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुए। इवन कई बार हमने जो पिछले कल वचन सुना होता है वो भी हमसे शत्रु लोग चुरा के ले जाते, वो भी हमें समझ नहीं आता, याद नहीं रहता क्या था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बाइबल कहती है जो वचन तू सुन उसे समझ, और जब तू उसे समझेगा उस पे मनन करेगा। मनन करना जानते ना?
किसी बात के ऊपर विचार करते रहना, ये क्या बात है, ये ऐसे क्यों लिखा है, ये ऐसे क्यों कहा गया, ये प्रभु ने क्यों बोला है, प्रभु का वचन ये क्यों ऐसे कह रहा है। मनन करना, विचार करना, और जब विचार करेंगे, मनन करेंगे तो क्वेश्चंस आएंगे हमारे अंदर, सवाल उत्पन्न होंगे, उनका जवाब हमें प्रभु से मांगना है, उनका जवाब खुदा से कहना, खुदा तेरा वचन है, तू मुझे जवाब दे, मैं इसको समझ के सुनकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, फलों को लेके आना चाहता हूँ। मैं चर्च जाने से धार्मिक नहीं बनता, मैं कोई बाइबल में सराहने पढ़ रहा, मैं उससे चंगा नहीं होता, मैं जब तक उस वचन को डिक्लेयर नहीं करता, अंगीकार नहीं करता, जब तक उस वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाता, वो वचन मेरे लिए लागू नहीं होता, वो वचन मेरे लिए फल को नहीं लेके आता तब तक। कुछ लोग बाइबल सिरहाने रख के सोते हैं, आप में से कुछ सोते हैं? हमें डर ना लगे, बाइबल सिरहाने रखने से डर नहीं भागेगा, बाइबल के अंदर जो लिखा है उसको मुंह से बोल तब डर नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल सिरहाने रखने से कोई चंगा नहीं होने वाला, या बाइबल को अच्छे कपड़े में लपेट के रखने से कोई चंगा नहीं होगा, बाइबल को पढ़ने से, उसको मानने से, उसके अनुसार चलने से हम चंगाई पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है 20 वचन, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह ये है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। लिखा है जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो कैसा है, सुनकर आनंद के साथ मान लेता है। वाह वाह वाह, क्या वचन है परमेश्वर, बहुत अच्छा वचन है। बट वो थोड़े ही दिनों का आनंद है, जब क्लेश आते हैं, जब मुश्किलें आती हैं, जब हालात ऐसे होते हैं, तो वो बंदा कैसा हो जाता है, तुरंत ठोकर खाता है। वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है, और बाद में वो वचन क्या हो गया, उसके अंदर से निकल गया है। वो वचन थोड़े दिन के साथ जोश से एक्सेप्ट किया था। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, जब मसीह में आए थे नए नए तो बहुत जोश था, बड़ा आनंद था, उसके जैसी शांति कहते थे कहीं नहीं मिलती, पर वो शांति धीरे धीरे कैसी होती चली गई, कम होती चली गई। हालेलुया। क्योंकि जब हम नए नए आए थे हमें सिर्फ उस उत्साह था, जोश था, मैं चर्च गया, मैंने ये देखा, मैंने वो किया, मैंने आराधना की, वहां अच्छा है, वो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट इसमें तुझे बने रहना है, तभी जाके अच्छा है। ये 4 दिन का जीवन नहीं है, एक सप्ताह का जीवन नहीं है, ये कुछ दिनों की प्रशंसा स्तुति नहीं है, ये लाइफ टाइम है, ये फॉरएवर है, हमेशा उसमें बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन से जो है प्रभु को जानकर चंगाई पाकर पीछे हटने से जीवन नहीं है, प्रभु को जानकर चंगाई पाकर, और बहुत सारी चीजें हैं प्रभु के पास, उनको भी तो लेना है मेरे प्रियो, उनको भी तो अपने जीवन में रिसीव करना है, उनको भी तो घर लेके जाना है, तभी ना आपकी जिंदगी सही होगी। एक बार प्रभु के पास आके जो है चंगाई पाके या छुटकारा पाके या चमत्कार लेके घर वापस जाने वालों के जीवन में वो वचन बना नहीं रहता। इस वचन पे बने रहेंगे, चलना पड़ता है फॉरएवर, लाइफ टाइम, तभी तो हमारी जिंदगी में मिरेकल मिरेकल मिरेकल। प्रभु बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ देना चाहता है, हम एक चीज लेकर वापस ना चले जाए। हम ये ना कि मैं चंगाई के लिए आया था, चंगाई मिल गई बस मैं जा रहा हूं, नहीं, चंगाई आपको मिली है, प्रभु देता है, छुटकारा भी देता है, वो उद्धार भी देना चाहता है, वो लाइफ टाइम चंगाई देना चाहता है, वो आपके बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ब्लेस करना चाहता है। उसके वचन में बने रहना है, थोड़े दिन के आनंद नहीं है, ये लाइफ टाइम का आनंद है मेरे भाई। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि वचन के कारण क्लेश और उपद्रव जो होता है तो वो ठोकर खाते हैं। कौन? जिन्होंने बड़े आनंद के साथ तो वचन को ग्रहण किया, लेकिन घर में जाके ठंडे पड़ गए। सुख विलास, परेशानियां, मुसीबत, टेम्पटेशन, ट्रबल्स जब आए तो उनको फेस नहीं किया। कई लोग की ऐसी गवाही सुनते हैं, हम जब से प्रभु में आए हमारी मुश्किलें बढ़ गई हैं, बोलते हैं। ये मुश्किलें बढ़ी इसलिए हैं कि प्रभु आपको देखना चाहता है कि क्या आप एक दिन के लिए मसीह में आए थे या कुछ दिन रुकोगे आप। हालेलुया। आप अपना छुटकारा
चंगाई या मेडिकल लेने आए थे, या आपने सच में प्रभु को लाइफ टाइम के लिए मुक्तिदाता मान लिया, उद्धारकर्ता मान लिया, और आपने ये डिसाइड कर लिया कि चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हालात बदल जाए, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, मैंने प्रभु को मान लिया है, मैं प्रभु के पीछे चलूंगे और अपना क्रोध उठा के चलूंगे और एवरीडे प्रभु को फॉलो करूंगे, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो। ये विश्वास प्रभु देखना चाहते हैं आप। वो जो मुसीबत, जो परेशानियां, जो उपद्रव आए हैं, वो लाइफ टाइम नहीं है, वो जस्ट थोड़े दिन के लिए। प्रभु आपको देख रहा है कि मैं देखता हूं कि तू कहां जा रहा है। वो देख रहा है यीशु मसीह कि अगर तू अपनी चंगाई के लिए मेरे पास आया है, तो जब मुश्किल आएगी, समस्या आएगी, क्या तू उस दिन विश्वास योग्य होगा? क्या तू उस दिन खड़ा रहेगा मेरे लिए? क्या उस दिन तू भीड़ के बीच में ये कहेगा कि प्रभु मेरा उद्धार करता है, प्रभु मेरा मुक्तिदाता है, मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, चाहे हालात बदल जाए, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, मैंने प्रभु को जान लिया है और मैं प्रभु के पीछे ही चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरी भूमि 22 वचन, जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा